नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में सरकारी नौकरी में झूठे शपथ पत्र देने वालों में लड़कियां भी कम नहीं हैं। 1100 महिला कांस्टेबल की भर्ती में 72 युवतियों के शपथ पत्र फर्जी मिले हैं। अब आयोग ने इन्हें 28 जनवरी तक अपने शपथ पत्र वापस देने का मौका दिया है या फिर तहसीलदार से लिखवाकर लाने को कहा गया है। यदि इस दिन तक दावे वापस नहीं लिए गए तो FIR दर्ज करवाई जाएगी। इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 460 पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में से 50 संदिग्ध अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए थे। उसमें 41 पुरुष तो वहीं 9 महिला उम्मीदवार थे। हरियाणा में ITI दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, 31 जनवरी तक होंगे ऑन द स्पॉट दाखिले। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में NCVT यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सीटों पर दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन SCVT यानी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की रिक्त सीटों पर ऑन द स्पॉट दाखिले की अंतिम तिथि को विभाग ने एक बार फिर से बढ़ाकर यानी 31 जनवरी 2022 तक कर दिया है। वहीं एडमिशन पोर्टल पर दर्शाए आंकड़ों के मुताबिक उक्त दाखिला प्रक्रिया में प्रदेश भर के 381 राजकीय व प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान भाग ले रहे हैं। वहीं कोर्स के प्रति रुझान की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन विद्यार्थियों की पसंद बनी हुई है। हरियाणा सरकार के द्वारा BPL राशन कार्ड के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिस किसी परिवार को BPL राशन कार्ड बनवाना हो तो वह अटल सेवा केंद्र या CSC केंद्र अथवा राशन डिपो जहां पर अटल सेवा केंद्र की सुविधा शुरू हो चुकी है में जाकर आवेदन कर सकता है। जिस किसी का राशन कार्ड अपने परिवार के साथ बना हुआ है और वह अपना राशन कार्ड अलग से बनवाना चाहता है तो वह भी अलग से बनवा सकता है। इसके लिए अलग से फैमिली ID भी बनवाकर नए BPL कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में कोरोना अपडेट, 24 घंटे में 8,388 नए केस दर्ज तो वहीं 5,917 लोग ठीक भी हुए। 7 जिलों में मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को प्रदेश में 8,388 नए केस मिले और 7 जिलों में 8 मरीजों की मौत भी हो गई। हिसार में 1, सोनीपत में 1, करनाल में 1, पानीपत में 1, अंबाला में 1, यमुनानगर में 2 और कुरुक्षेत्र में 1 मरीज की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि मंगलवार को ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला तो वहीं 5,917 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। अभी प्रदेश में 57,277 एक्टिव केस हैं और अभी तक 10,124 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रिकवरी दर 92.20% पहुंच गई है। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन करने की डेट बढ़ाई, देना होगा विलंब शुल्क। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी पूर्ण विषय, फ्रेश कैटेगरी, CTP, रीअपियर, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण अंक विषय सुधार, अतिरिक्त विषय परीक्षा मार्च 2022 के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपए सहित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया है। पहले यह तिथि 17 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी। मौसम अपडेट, हरियाणा में अभी सर्दी से राहत नहीं, फिर बदलेगा मौसम, बारिश की भी संभावना। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार भारी से अति भारी हिमपात हो रहा है जिसका असर उत्तरी मैदानी राज्यों पर साफ देखने को मिल रहा है। 19 जनवरी को कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अधिकतर स्थानों पर बादलवाई देखने को मिलेगी। 22 और 23 जनवरी को बारिश की गतिविधियां संपूर्ण सूबे हरियाणा, NCR, दिल्ली विस्तृत इलाकों पर दिखाई देने की तीव्र और प्रबल संभावनाएं बन रही है। 21 जनवरी को रात्रि के बाद सुबह 2 से 3 बजे से सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, लोहारू, सिवानी, भिवानी, जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल, नांगल चौधरी, सतनाली, महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली और रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोहना, तावड़ो और NCR दिल्ली तक तो वहीं सुबह 5 बजे के आसपास जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी और पानीपत, सोनीपत और फिर कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल और उसके बाद अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर आदि जिलों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 22 और 23 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में थोड़ा तेजी और बारिश रुक रुक कर पूरा दिन रहने की संभावनाएं हैं। 24 जनवरी को हरियाणा के केवल उत्तर पूर्वी पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, सोनीपत आदि जिलों और 1 से 2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां रात्रि तक देखने को मिलेंगी और बाद में यानी 25 जनवरी को इस मौसम प्रणाली का प्रभाव पूर्वी राज्यों की ओर हो जाएगा। वहीं हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम साफ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत इन परिवारों की लड़कियों को मिलेंगे 71,000 रुपए। हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों को 71,000 रुपए की राशि शगुन के तौर पर मुहैया करवाई जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व अन्य जातियों से संबंध रखने वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उनकी लड़कियों को 31,000 रुपए की राशि शगुन के तौर पर दी जाती है। विधवाओं की लड़कियों को इस योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि कन्यादान के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
बीएसएफ में सीमा सुरक्षा बल के तहत 2788 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 1 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। बीएसएफ ने कांस्टेबल के 2788 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास महिला और पुरुष दोनों ही 1 मार्च तक बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल तो वहीं अधिकतम आयु 23 साल होनी चाहिए। भर्ती परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे स्केल 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों को 1 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। राजस्थान में केस नहीं घटे तो 31 के बाद भी बंद रहेंगे स्कूल। रेड जोन में 1 के बजाय 2 दिन कर्फ्यू की संभावना, छठी बार बदल सकती है गाइडलाइन। प्रदेश में तीसरी लहर में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार एक बार फिर से सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। इस बार उन जिलों में पाबंदियां बढ़ सकती हैं जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। वहां स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाकर पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। इसको लेकर सीएम 1 से 2 दिन में कोरोना रिव्यू बैठक बुलाकर गाइडलाइन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके कुछ दिन बाद नई गाइडलाइन आ सकती है। जिन इलाकों में केस ज्यादा है वहाँ 31 जनवरी के बाद भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया जा सकता है। पॉजिटिविटी रेट 20% के आसपास है। उन इलाकों में सख्ती बढ़ाना तय माना जा रहा है। इन इलाकों में संडे कर्फ्यू के बजाय शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर प्रसाद और पूजा सामग्री पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इस बीच कई बड़े धार्मिक केंद्रों ने श्रद्धालुओं की एंट्री बैन कर दी है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन घटे केस, मुंबई में मामूली बढ़त, देश में 18 लाख के पार पहुंचे एक्टिव केस। देश में मंगलवार को शाम 7 बजे तक 1,14,211 नए केस मिले हैं। इस दौरान 177 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 43,086 मरीज ठीक हो गए। हालांकि देश में कुल एक्टिव केस 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल एक्टिव केस की कुल संख्या 18,01,455 है। उधर दिल्ली में लगातार 5वें दिन डेली केस में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुंबई में सोमवार के मुकाबले 193 केस ज्यादा मिले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल 3 रुपए तक महंगा हो सकता है। आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और झटका लगने वाला है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले जनवरी 2014 में कच्चे तेल के दाम $87 के पार पहुंचे थे। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम $68.87 प्रति डॉलर प्रति बैरल था, जो अब $86 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी 1.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में 26% की तेजी आ चुकी है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इससे अगले 1 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। जंग का खतरा बढ़ा, रूस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली कराई। वहीं कनाडा ने सैनिक भेजे तो ब्रिटेन ने एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दी। रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा ली है। इसके मायने ये हुए कि रूस अपने दूतावास में मौजूद लोगों को जंग की हालत में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ कनाडा ने रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन में अपने कुछ सैनिक भेज दिए हैं। उधर ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूसी टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन संभवतः मिसाइलें दी हैं। एक तरफ तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूक्रेन के मसले पर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूसी फौज हमले की तैयारियां कर रही है। एम्बेसी को खाली कराया जाना इस कड़ी में एक अहम कदम माना जा सकता है। रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो बहुत पैनी नजर रख रहे हैं। जवाबी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शेयर बाजार अपडेट, अंतिम के आधे घंटे में बिगड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 554 अंक गिरकर 60,754 पर बंद। मारुति का शेयर 4% टूटा। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन बड़ी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का सेंसेक्स 554 पॉइंट्स गिरकर 60,754 पर, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 195 अंक गिरकर यानी 18,113 पर बंद हुआ। इसके 50 स्टॉक्स में से 6 बढ़त में, वहीं 44 गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी के गिरने वाले शेयर में आइसर मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम और अन्य रहे। बढ़ने वाले स्टॉक में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, तो वहीं डॉक्टर रेड्डी रहे। सीबीएसई साइंस चैलेंज, सीबीएसई बोर्ड 17 जनवरी से 28 फरवरी तक करेगा साइंस चैलेंज का आयोजन। 8वीं से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट ले सकेंगे हिस्सा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने परीक्षाओं से पहले ही छात्र छात्राओं की तैयारी जांचने और उन्हें विज्ञान विषय के प्रति जागरूक करने के लिए साइंस चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए इस प्रतियोगिता की घोषणा की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि सीबीएसई साइंस चैलेंज 17 जनवरी से 28 फरवरी 2022 तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। यह चुनौती हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। इसके अंतर्गत बिना किसी फीस के सभी बोर्डों के छात्रों द्वारा हिस्सा लिया जा सकता है। चुनौती यानी पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले सभी छात्रों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में 28 जनवरी तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, शराब ठेकों को लेकर भी निर्देश जारी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार अब हरियाणा सरकार ने अब जिम और स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए हरियाणा में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया है। अब शराब की दुकानें 6 बजे के बजाय रात्रि 10 बजे बंद होंगी। शराब के व्यापारियों द्वारा समय बढ़ाए जाने की मांग और उनको हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।